हम किस भेड़ियों के शहर में और किस भेड़ियों के मुल्क में रह रहे हैं। ये आजादी निस्वा का नारा लगाने वाले, औरतों की आजादी का नारा लगाने वालों, दर हकीकत तुम वो भेड़ी हो, तुम वो भेड़ी हो जो औरतों की आजादी के नारे के पीछे छिपे हुए अपने मकसद को छिपा रहे हो। औरतों की आजादी तुम्हें मकसद नहीं है, उन औरतों की आजादी के बहाने उनके जिस्म तक पहुंचना तुम्हारा मकसद है, उनके शरीर से खेलना तुम्हारा मकसद है। एक भेड़िया बकरियों के रेवड़ में आता है और बकरियों से कहता है, आए बकरियों तुम आजादी क्यों तलब नहीं करती हो, तुम कब तक बंदी रहोगी, तुम्हारा मालिक तुम्हें जो खिलाता तुम खा लेती हो। अरे जंगल में आओ, हमारे साथ फिरो घूमो और देखो, जंगल में खुली फजा होगी, खुली हवा होगी, वहां हर तरफ फिजा ही फिजा होगी, जो चाहोगी खाओगी, जो चाहोगी पियोगी, इस मालिक के बंधन में तुम बंधी हुई हो। बकरियों की समझ में आ गया, वो बकरियां खूंटे से रस्सी तोड़ने लगी। मालिक ने कहा, ये क्या कर रही हो। बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया, भूख हड़ताल पे बैठ गई, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। मालिक ने बहुत समझाया, बकरियां नहीं मानी। एक बूढ़ी बकरी बकरियों के पास आती है, कहती है, बकरियों आए मेरी बेटियों, मालिक रूखा सूखा खिलाए, ये खा लो, आजादी मत मांगो, जंगल में तुम आजाद नहीं रहोगी, वहां बड़े बड़े खतरे हैं। कहने लगी, अम्मा तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुमने तो अपनी उम्र गुजार ली है, अब तुम्हें क्या पड़ी है। अम्मा तुम बंद करो अपनी नौटंकी, हमें तो आजादी चाहिए। मां ने बहुत समझाया, बकरियां नहीं मानी, बहरहाल भूख हड़ताल पर बैठ गई। मैं चिल्लाने लगी और मालिक को बुरा लगा, उसने सोचा भूखी प्यासी मर जाएंगी। मालिक को तरस आ गया और बकरियों के मालिक ने उन बकरियों को छोड़ दिया। बकरियां उछलती हुई, कूदती हुई, फलांगती हुई जंगल के अंदर चली जाती हैं। ये क्या है, ये तो खुली फजा है, ये तो ठंडी हवा आ रही है। कभी इस पहाड़ी के ऊपर बकरियां जाती, कभी इस पहाड़ी के ऊपर जाती, कभी ये घास खाती, कभी वो पत्ते खाती और अपनी आजादी का जश्न मना रही हैं। ये चरते चरते खाते खाते एक झाड़ी के करीब पहुंच गई, वहां भेड़िए पहले ही से छिपे बैठे थे। उन भेड़ियों ने मौका पाया और वो सारे भेड़िए झाड़ी से निकले और उस बकरी की उन बकरियों के रेवड़ पर हमला कर दिया और वो भेड़िए उन बकरियों को फाड़ गए और उनके टुकड़े टुकड़े करके खा गए। वो भेड़िए पहले ही से ताक में बैठे थे और भेड़ियों ने उन बकरियों पर हमला करके खा लिया। यही भेड़िया था जो बकरियों की आजादी चाहता था और इन्हीं भेड़ियों ने उन बकरियों को फाड़ के खा लिया। मीडिया वालों लिखो, आजादी निस्वा का नारा लगाने वालों को मैं भेड़िया कह रहा हूं। आजादी निस्वा का, औरतों की आजादी का नारा लगाने वालों को मैं भेड़िया कह रहा हूं। दर हकीकत औरतों की आजादी का नारा लगाने वाले ये वो भेड़िए हैं जो दर हकीकत औरतों की आजादी नहीं चाहते बल्कि उनके जिस्मों तक पहुंचना चाहते हैं। क्या किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की दास्तान तुमने नहीं पढ़ी? आज वो भाग गया है, लेकिन उसने किंगफिशर में जो जो एयर होस्टेज रखी वो उसी एयर होस्टेज को रखता था और उसके जिस्म के साथ पहले खिलवाड़ करता था, उसके जिस्म को वो रौंदता था। आज यूट्यूब पर पूरी विजय माल्या की रंगीन दास्तानें पड़ी हुई हैं, लड़कियों के साथ उसकी रंगीन तस्वीरें पड़ी हुई हैं। देख लीजिए, ये आजादी निस्वा का नारा लगाने वालों, मुझे ऐसा डिपार्टमेंट बता दो जहां लड़कियां महफूज हो। फिल्मी दुनिया में जाती हैं तो डायरेक्टर सबसे पहले उनके जिस्म का सौदा करता है। हम अपने ऑफिस में अगर किसी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखते तो पहले हम अपनी उस लड़की के साथ हवस और उसके साथ जिस्मानी भूख मिटाते हैं। मुझे कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दो जहां लड़कियां महफूज हो। आज 2 रुपए का साबुन भी उस वक्त तक नहीं बिकता है जब तक कि उसके ऊपर आधी नंगी लड़की का फोटो न लगाया जाए। कहां आजादी दी है आपने? लड़की पहले भी गुलाम थी, आज भी गुलाम है। पहले भी वो अलग बात है, राजा और महाराजाओं के चंगुल में जाती थी, आज तो उनका जिस्म इतना फ्री है, जो चाहे खरीद ले और जो चाहे एक नौकरी में एक बहाने में उनको बुलाकर उनकी इज्जतों और आबरू के साथ सौदा कर ले। आजादी निस्वा के नारे लगाने वालों, तुम भेड़िए हो, भेड़िए जो इनके जिस्मों तक पहुंचना चाहते हो।